आज है 26 जनवरी 2026। 26 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का है फर्स्ट क्वेश्चन है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर जो है ये किंगदाओ चाइना का है। कौन है? किंगदाओ है और ये चाइना में है और ये जो है 89.2 अंक के साथ ये क्या है, दुनिया में प्रथम स्थान पर है। मतलब सेफ्टी यानी रहने के मामले में सबसे अच्छा शहर। उसके बाद में भारत में सबसे अच्छा शहर कौन आया है, तो ये मंगलुरु है, कर्नाटक में पड़ता है। ये जो है 74.4 अंक के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है। और विश्व में प्रथम स्थान पर किंगदाओ चाइना का है, ये 89.2 अंक के साथ ये है। उसके बाद में अगला आता है नुम्बियो। तो नुम्बियो जो है ये एक संस्था है, ये जारी करता है सेफ्टी इंडेक्स। तो नुम्बियो की स्थापना जो हुआ था 2009 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बेलग्रेड सर्बिया में है। और नुम्बियो के CEO जो है मलादेन एडामोविच है। कौन है? मलादेन एडामोविच है। उसके बाद ये क्या करता है, तो इसमें जो होता है एक क्राउड सोर्स हो गया, डेटाबेस हो गया, जीवन यापन हो गया, जीवन की गुणवत्ता हो गया, प्रदूषण हो गया, यातायात और अपराध से जुड़े संबंधी जो भी आंकड़े हैं इसको मतलब प्रदान करता है। इसको जारी कर इसी के अनुसार क्या करता है, रैंक जारी करता है नुम्बियो। और ये जो जारी करता है नुम्बियो जो है ये जारी करता है सेफ्टी इंडेक्स। और इसके अनुसार जो है भारत में पहला स्थान है मंगलुरु का, जबकि विश्व में किंगदाओ चाइना का है। आज का है सेकेंड क्वेश्चन है कि 77वीं गणतंत्र दिवस परेड 2026 में ऑल मेन यूनिट को लीड करने वाली पहली अधिकारी कौन होगी। तो ऑल मेन यूनिट को लीड करने वाली जो महिला अधिकारी जो होगी ये हो जाएगी सिमरन वाला। कौन होगी? सिमरन वाला होगी। ये जो है सिमरन वाला जो है ये CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट है और ये जम्मू कश्मीर के हैं सिमरन वाला। इसको अभी जो है 2026 में जो 77वीं गणतंत्र दिवस परेड होगा उसमें ऑल मेन यूनिट को लीड करेगी और ये 16 वर्ष की है सिमरन बाला। और आगे अब भी महिला के बारे में बात करते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल की पहली श्वेत महिला महासचिव कौन बनी है, तो शार्ली बोचबे है। ये दक्षिण अफ्रीका की है। उसके बाद अगला है भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है, तो ये बनी है अंजू राठी राणा। कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो ये बनी है आस्था पुनिया। कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया बनी है। अगला है भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला EDC कौन बनी है, तो ये बनी है यशस्वी सोलंकी। कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। अगला है पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो अवनी लेखरा बनी है। तो ये सब याद रखिएगा, सब पहली महिला को करवाए हैं। आगे है आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे बनाया गया है। तो टाटा कम्युनिकेशन के MD एंड CEO जो है ये गणेश लक्ष्मी नारायण को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायण को बनाया गया है। इसमें देखिए गणेश भी आ गया, लक्ष्मी भी आ गया और नारायण भी आ गया, गणेश लक्ष्मी नारायण। अगला आगे और भी करते हैं कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त CBC किसको बनाया गया है, तो परवीन वशिष्ठ को बनाया गया है। नियुक्ति है तो आगे नियुक्ति सब कर लेते हैं। अगला है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो संगम कुमार बने हैं। उसके बाद अगला है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं नितिन नवीन। कौन बने हैं? नितिन नवीन बने हैं। ये बिहार के हैं। ये अभी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बने हैं, सबसे युवा। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त जो कौन बने हैं, ये राजकुमार गोयल बने हैं। उसके बाद में है अगला है कि RPF के पहली महानिदेशक महिला कौन बनी है। RPF की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है ये बनी है सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है।
तो इसको याद रखिएगा, सोनाली मिश्रा को। उसके बाद में आज का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तेलंगाना ने नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो तेलंगाना ने नेट जीरो स्मार्ट सिटी के लिए ये है यूएई के साथ समझौता किया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके साथ समझौता किया है। तेलंगाना सरकार ने बोला है कि हमको नेट जीरो होना है, इसलिए तेलंगाना को नेट जीरो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यह है यूएई के साथ समझौता किया है। अब यूएई आया है तो इसकी राजधानी अबू धाबी होता है। यूएई की राजधानी अबू धाबी। मुद्रा जो होता है दिरहम यहाँ चलता है। और यहाँ के राष्ट्रपति या शासक जो भी है इनको बोला जाता है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या बोला जाता है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। उसके बाद में आगे है आज का क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंटरनल ग्रुप के सीईओ कौन बने हैं? तो इंटरनल ग्रुप जो है इसको पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर इंटरनल कर दिया गया है। तो इंटरनल ग्रुप के सीईओ जो है ये बने हैं अलविंदर ढींढसा। कौन बने हैं? अलविंदर ढींढसा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो अलविंदर ढींढसा को बनाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद में आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत रंग महोत्सव जो है अभी हाल ही में BRM जिसे कहते हैं 2026 में इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किसने किया है? तो ये जो महोत्सव है ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, इसलिए यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा इसका। उसके बाद में और भी महोत्सव कर लेते हैं, जो भी महोत्सव हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे रौलेन उत्सव। रौलेन उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। अगला है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद में अगला है मांगसीर बग्वाल उत्सव। तो मांगसीर बग्वाल उत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में और भी मनाया जाता है, और भी त्यौहार है जो मनाया जाता है, जैसे हरेला भी मनाया जाता है। उसके बाद में बथुकम्बा महोत्सव जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद अगला है बासोहल्ली उत्सव। बासोहल्ली उत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद में आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि AI जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल पर कानून लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए कानून बनाया है कौन? ये दक्षिण कोरिया है। कौन है? दक्षिण कोरिया है। इन्होंने AI को सुरक्षित इस्तेमाल पर कानून बनाया है और बताया है कि इसमें जो है AI से जो भी बना हुआ कंटेंट रहेगा उस पर वाटर मार्क लगाना ज़रूरी कर दिया है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट जो है ये AI द्वारा बनाया गया है। वाटर मार्क लगा हुआ रहेगा तो पता चलेगा कि कौन सा जो है मतलब कंटेंट जो है ये वाटर मार्क मतलब लगा हुआ से पता चलेगा कि AI से बना हुआ है और कौन सा AI से नहीं बना हुआ है, मतलब ओरिजिनल है। तो इससे पता चलेगा। और ये जो है ये दक्षिण कोरिया सरकार ने इस पर मतलब ज़रूरी कर दिया है कि वाटर मार्क लगाना AI से बना हुआ कंटेंट पर, क्योंकि AI के द्वारा जो है अभी बहुत मतलब फेक चल रहा है कि मतलब किसी का फेस लगा दिया जा रहा है, किसी का कुछ कर दिया जा रहा है, इसीलिए। और अभी इसी के इस्तेमाल पर अभी इंडोनेशिया जो है था प्रतिबंध लगाया था। एक था अमेरिका का कंपनी था एलन मस्क का, उस पर बैन भी लगाया था। उसके बाद में दक्षिण कोरिया आया है। तो दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी सियोल होता है। मुद्रा है यहाँ का वॉन और प्रधानमंत्री किम मिन सियोक है। कौन है? किम मिन सियोक है। और राष्ट्रपति है ली जे म्यूंग। कौन है? ली जे म्यूंग है। और भी जानकारी प्राप्त करते हैं आज का। जैसे भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है ये कौन बना है? तो अमरावती बने हैं। कौन बना है? अमरावती बना है। अगला है ट्रेन में देश का पहला बैंक कौन है जो ATM लगाने वाला बना है? तो ये बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन बना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला है भारत संशोधित नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है ये कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन है? डॉक्टर C पलानी बेलू की आत्मकथा जो है
पलानी बेलू गट्स कौन है? पलानी बेलू गट्स को संस्करण जो है ये इसको किसने विमोचन किया है? मतलब हिंदी संस्करण। तो इसको जो है विमोचन किया है सीपी राधाकृष्णन ने। किसने किया है? तो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति है, इन्होंने क्या किया है? पलानी बेलू गट्स का हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। और ये किसका आत्मकथा है? तो यह है डॉक्टर सी पलानी बेलू के आत्मकथा है। उसके बाद में और भी किताब करते हैं, जैसे स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। अगला है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। अगला है द राइज ऑफ द हिटमैन, द राइज ऑफ द हिटमैन जो है ये लिखा है आर कौशिक लिखा है, और ये रोहित शर्मा पर है। अगला है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है किसने लिखा है? तो लिखा है यासीन अहमद ने लिखा है, ये पुस्तक है। और उसके बाद अगला है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि धारीदार टाइगर तितली, धारीदार टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया है। तो किसने किया है? तो ये चंडीगढ़ ने राज्य तितली घोषित किया है। तो धारीदार टाइगर तितली जो है इसको चंडीगढ़ जो है ये राज्य तितली घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है डेनस जेनुटिया। क्या नाम होता है? डेनस जेनुटिया होता है। और ये जो है भारत और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की स्थापना हुआ था, इसीलिए इसको मनाया जाता है। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला है 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है दिव्यांगों के लिए। उसके बाद में अगला है 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो है ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन जो हुआ था ये नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा 1975 में, इसीलिए। उसके बाद अगला है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला है 15 जनवरी, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आज का करेंट अफेयर हो गया है। अब कल का करेंट अफेयर रिवीजन करेंगे 24 तारीख वाला। कल तो संडे था, तो 24 तारीख वाला जो करेंट अफेयर है इसको रिवीजन करेंगे। तो इसमें है क्वेश्चन जो है काशी बजाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो चर्चा में रहा है यह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो जापान में है। ये भी हाल ही में चर्चा में रहा था। इसका उद्घाटन जो है ये जापान कर रहा है, और इससे मतलब जो है 50 मेगावाट तक पहुँचेगा इसका ऊर्जा। उसके बाद में यहाँ है जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। यहाँ की मुद्रा जो है येन है, और प्रधानमंत्री है साने तकाइची। याद रखिएगा साने तकाइची जापान के प्रधानमंत्री है। और यहाँ पे द्वीप जो है जैसे होकाइडो द्वीप है, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद शिकोकू द्वीप है, उसके बाद क्यूशु द्वीप है, लगातार ही है। मतलब होकाइडो के बाद होन्शु, होन्शु के बाद शिकोकू, शिकोकू के बाद क्यूशु द्वीप है, ऊपर से नीचे सरियाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा होन्शु द्वीप है। यहाँ पे है टोक्यो की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। आगे है और भी परमाणु संयंत्र करते हैं भारत वाला, कि भारत का परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रावतभाटा परमाणु राजस्थान में, नरौरा परमाणु उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में, कुंडलकुलम तमिलनाडु में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो है बाला जो है ये 26 में दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया है? तो दिया गया है ग्राका मसेल। किसको दिया गया है? ग्राका मसेल को दिया गया है। ये मोजाम्बिक देश की है, इसको दिया गया है। ग्राका मसेल जो है ये राजनेता है, समाजसेवी है और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है नगद राशि, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो इसकी स्थापना 1986 में हुआ था इंदिरा गांधी की स्मृति में। और इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह 2024-25 में मिशेल बैचलेट को मिला था। मिशेल बैचलेट जो है चिली के है, इनको 2025 में मिला था।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ये सुरेंद्र कुमार पचौरी है। कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौरी। और इसका विमोचन जो किया था ये सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने किया है। और इसमें जो है इस पुस्तक में राम जन्मभूमि से जुड़ी चुनौतियों और सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड में जो है ये मुआन पुई सयाबी को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? मुआन पुई सयाबी को नियुक्त किया गया है। और जॉर्जिया में भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अमित कुमार मिश्रा को। याद रखिएगा, जॉर्जिया में अमित कुमार मिश्रा को बनाया गया है और न्यूजीलैंड में मुआन पुई सयाबी को बनाया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो 6ठा नंबर पर भारत आया है। और प्रथम स्थान पर कौन आया है? चाइना आया है। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में भारत 6 नंबर पर है और चाइना प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस संस्था शुरू किया है? तो किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है एक्सीजेन IVF के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये एक्सीजेन IVF क्या होता है कि जब कोई महिला जो है वह मतलब प्रेग्नेंट नहीं रह पाती है, तब क्या करता है कि मतलब पुरुष का जो है पुरुष का मतलब इसको क्या बोलते हैं, पुरुष महिला का ओवम और पुरुष का जो होता है स्पर्म, इसको दोनों को क्या किया जाता है? निकाल के बाहर में ट्यूब में इसको लैब में इसका मतलब प्रजनन कराया जाता है और उसके बाद में जाइगोट बनता है और उसके बाद में फिर क्या किया जाता है कि महिला में स्थापित कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सीजेन IVF। उसके बाद में अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया DIG किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रविशंकर छब्बी को बनाया गया। किसको बनाया गया है? रविशंकर छब्बी को बनाया गया है। CRPF जो होता है इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने आमंत्रित किया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया था। USA के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने क्या किया था कि गाजा शांति के लिए एक शांति बोर्ड का गठन किया था और इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है ये शांति बोर्ड का गठन किया था और इसमें बहुत सारे देशों को शामिल करने के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसमें से लगभग 60 देशों को निमंत्रण भेजा था, जिसमें से मात्र 20 देश ही पहुंचा और वो भी 20 देश पहुंचा था जिसमें से भी कोई बढ़िया कंट्री नहीं था। उसमें से एक पाकिस्तान भी था, इंडोनेशिया भी था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ट्रांसलेट जीमा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। किसने किया है? गूगल ने लॉन्च किया है ट्रांसलेट जीमा। ये ट्रांसलेट जीमा जो है ये 55 भाषाओं में अनुवाद करता है। ये 2026 में जारी किया गया है, जीमा 3 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आगे और भी दिवस है तो इसको कर लेते हैं। जैसे 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाया जाता है। उसके बाद में 18 जनवरी को NDRF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में होता है 19 जनवरी जो है ये कोकबरोक दिवस जो मनाया जाता है, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। उसके बाद में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र की बोस की जयंती पर मनाया जाता है। उसके बाद में होता है 24 जनवरी जो होता है इस यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उसके बाद में 25 जनवरी जो है यहाँ पे मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। और 26 जनवरी जो होता है यहाँ पे 26 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में 28 फरवरी आता है, तो 28 फरवरी जो होता है यहाँ पे मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।